सितंबर। अभी तो पेपर में पूरे 6 महीने बचे हैं। अभी तो पेपर में पूरे 6 महीने बचे हैं। एक भी घंटा बर्बाद नहीं करूंगा। पूरे 6 महीने लगकर पढ़ाई करूंगा और 90% स्कोर तो कर ही लूंगा और घर वालों को मुझ पर प्राउड होगा। नवंबर। अभी तो पेपर में 4 महीने हैं। एक भी मिनट बर्बाद नहीं करूंगा और अच्छे से 4 महीने लगकर पढ़ाई करूंगा। 70% स्कोर तो कर ही लूंगा। फरवरी। यार अभी तो पेपर में सिर्फ एक ही महीना बचा है और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही याद कर लेता हूँ उसके और फिर शायद मेरे 60% मार्क्स आ ही जाएंगे पेपर के एक हफ्ते पहले। यार किसने बनाई ये पढ़ाई 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 पढ़ाई। सब बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो, आखिर क्या होगा पढ़ाई करके, क्या हासिल होगा? अब क्या मर जाऊं मैं पेपर के 2 दिन पहले? यार मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। पेपर सर पर है और मेरे को ना ही सिलेबस पूरा हुआ ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद हो रहे हैं। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉइंट्स याद कर लेता हूँ और बाद में कुछ ना कुछ बनाकर लिख दूंगा पेपर में। यार ये क्वेश्चन तो देखा था, यार ये वाला क्वेश्चन तो मैम ने स्पेशली टिक भी करवाया था, पर यार अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे करूं। काश मैंने उस टाइम ध्यान दिया होता। यार सब बोलते थे, यार सारे दोस्त बोलते थे कि पेपर में छुपके से दिखा देंगे, पर अब तो मेरी तरफ कोई मुड़कर देख भी नहीं रहा। यार अब जैसा पेपर आता था वैसा कर दिया। अब देखते हैं 50% तो आ ही जाएंगे, बाकी पेपर चेक करने वाला जाने। और रिजल्ट वाले दिन उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, ये बात सोचकर भी आप लोग डर गए होंगे। या तो उसकी तबीयत खराब हो गई होगी या तो उससे खाना नहीं खाया जा रहा होगा, क्योंकि पूरे साल तो उसने फोन में उंगलियां फिराई हैं। पूरे साल तो रजाई में छुपक कर उसने वेब सीरीज देखी है। तो अब तो ये हाल होना ही था। माता पिता ने सिर्फ एक ही काम दिया है, पढ़ाई करने का, सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेके। तुमसे वो एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा। और अभी अगर तुम अभी से कुछ नहीं करोगे तो फिर देखना, ये जरूर है कि तुम्हारा भी रिजल्ट ऐसा ही होगा, क्योंकि तुमने भी अपना पूरा साल इसी तरीके से गुजारा है ना। पर यार अब क्या करूं, तो जनवरी आ गया है, अब पेपर में बस एक ही महीना बचा है। अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। पर दोस्त, अगर तुम फोन में उंगलियां फिराना बंद कर दो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम अपने माता पिता की आंखों में एक बार देख लो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम वेब सीरीज देखना और फालतू के चैट करना बंद कर दो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम थोड़ी सी नींद त्याग दो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर तो देखो, टाइम ही टाइम है। दोस्त तुझे पढ़ना ही होगा, तुझे पढ़ना ही होगा। तुझे खुद के लिए, खुद के स्टेटस के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने हालातों से लड़ने के लिए, इस दुनिया को दिखाने के लिए, बड़ा बनने के लिए पढ़ना ही होगा। तुझे पढ़ना ही होगा और एक काम तू करके दिखाएगा, तू ही करके दिखाएगा। अरे पहले कितने भी दिन बिगाड़ दी हो, अब 10 और 12 घंटे तक पढ़ और वो करके दिखा जो किसी ने सोची भी ना होगी। अगर पढ़ते वक्त नींद आती है तो चाय बना, थोड़ा सा टहल और फिर से पढ़ने बैठ। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो बीवी की माइंड स्कैरी मिनाटी और फनी वीडियो देख और फिर से पढ़ने बैठ जा। अगर थक गया है तो 5 मिनट का रेस्ट ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। अगर उदास है तो बाहर जा, घूम कर आ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अगर भूख लगी है तो खा ले पर फिर से पढ़ने बैठ जा। तू बस रुकना मत, चाहे कोई भी प्रॉब्लम तेरे सामने आए, तू बस रुकना मत। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मुझे आपका देश में नहीं बल्कि देश का विश्व में नाम चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।